एक बात और मुझे याद आती है, माँ बाप की चर्चा चल रही है ना, एक तो अकेली माँ थी, उसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा कर दिया और शहर में अफसर बन गया, और अफसर बन करके माँ को ही भूल गया, क्योंकि इतना बिजी हो गया कि उसे 1 मिनट की छुट्टी नहीं है। लेकिन माँ ने फिर भी आशा नहीं छोड़ी और अपने गांव में सब कुछ बेच बाच करके पढ़ा दिया उसे, लेकिन आशा नहीं छोड़ी कि मेरो लाला जरूर आवेगो, इंतजार करती है जरूर आवेगो। जब ज्यादा दिन बीत गए, लोगन के वो नहीं आ पावे, काम ज्यादा है बापे, तो इंतजार करती कि चिट्ठी तो जरूर डालेगो। तेरे लाला ने तो ब्याह कर लो, शादी कर ली है, तो बोले आशीर्वाद लेवे जरूर आवेगो, लेकिन फिर भी नहीं आयो। तब एक आदमी ने बताई कि तेरो लाला तो विदेश चलेगो। तब उस बूढ़ी की आशा टूट गई कि जब देश में ते मिलवे नहीं आयो तो विदेश में से तो कोई मतलब ही नहीं है। और विदेश में जाकर के वो ऐसा बसा कि यही भूल गया कि मेरे माँ बाप और गांव वाले कोई थे या नहीं थे। और वो बुढ़िया बेचारी इंतजार करके कर करके एक दिन चल बसी। और वो दुनिया से जब चली गई, पता है एक दिन क्या हुआ, एक भारत में कथा हो रही थी और वो आस्था चैनल पर लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। वह अमेरिका में भी वह कथा दिखाई जा रही थी। तो अचानक उस लड़के ने एक दिन टीवी खोली और आस्था चैनल को जब खोला तो वो कथा दिखाई जा रही थी। उसमें ऐसे ही माँ का प्रसंग आ रहा था और अब ये भी बाप बन चुका था और कपूतों का बाप बन गया था। तो अपने आप दिमाग समझ ठिकाने आ गया था। तो उसे अपनी माँ की याद आई, अपनी माँ की याद आई। तो उसने वहां से अपने गांव की याद आई और उसी क्षण ये निर्णय किया कि मैं जाऊंगा और अपनी माँ का दर्शन करूंगा। हवाई जहाज से टिकट कटाई, भारत आया और गांव पहुंचा। और गांव में जब लोगों से उसने राम राम की तो गांव के लोगों ने उसकी राम राम नहीं ली और मुंह फेर फेर के जाने लगे। उसने कहा भैया ऐसी का बात है, मुंह पे क्या गलती है गई और आप मेरी राम राम नहीं ले रहे। तब गांव के बड़े बूढ़े ने कही ऐसे कपूत को तो मुंह देखने को धर्म नहीं है, जाकी माँ इंतजार कर करके और जाके प्राण पखेरु उड़ गए होए हैं और वो अब मुंह दिखाए भी आए होए। जा गांव में तेरी कोई राम राम नहीं लेगा। तवान कही कि मेरी माँ मर गई। बोले हाँ। तो बोले मेरी माँ की वो टूटी झोंपड़ी थी वो है। तो गांव वाले उसे झोंपड़ी पर लेके गए। उस झोंपड़ी में छोटा सा ताला लगा था, वो तोड़ा, अंदर एक बिस्तर था। उसका जो गूदरी होती है ना बड़े बूढ़ों की, वो गूदरी थी और उसमें वो मुंह दे के बहुत रोया। और जैसे ही उसने माथा लगाया उस बिस्तर में तो उसके अंदर खड़र खड़र की आवाज हुई और उसे खोल करके देखा तो कागज पड़ा था। उसमें लिखा था बेटा मैं तेरी माँ इस दुनिया को छोड़ करके जा रही हूँ। तेरा बहुत इंतजार किया, तू नहीं आया, लेकिन मैं दुनिया को छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन ये मत समझना कि मैं नाराज हूँ, क्योंकि माँ बेटे से कभी नाराज होती नहीं है। चाहे वो कितनी बुरा होए, चाहे कितना गलत करे माँ के साथ में, पर माँ कभी बेटे से नाराज होती नहीं है। बेटा मैं नाराज नहीं हूँ, पर आखिरी समय पे मैं तो देख नहीं पाई चलते चलते, जहाँ हमारे मन में दुख बहुत है। और अंत में एक बात लिखी कि बेटा अपनी आंखन को बड़ो ध्यान रखियो। काहे? बोले तेरी बचपन में गुल्ली डंडा खेलते समय आंख फूट गई थी, तब डॉक्टर ने कही कि कोई अपनी आंख दे दे तो मैं जाके आंख ठीक कर सकता हूँ। तो मैंने अपनी आंख तोड़ दी। तो तेरी जो लेफ्ट आंख है ना, लेफ्ट, वो आंख तेरी माँ की है। बाद आते दुनिया मोते कहानी कहती, लेकिन मैं खुशी होती कि मैं अपने बेटा के लिए कहानी बही हूँ। तो अपनी आंख को ध्यान रखियो। तेरी एक आंख के रूप में मैं तेरे साथ रहूंगी हमेशा। भैया
अब इस व्यक्ति को जीवन भर में इस गिलानी से कोई मुक्त कर सकता है क्या? है? इस दुख से कोई मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए मेरी तो प्रार्थना है जिनके माँ बाप जिंदा, कभी कभी तो मैंने क्या देखा है, एक बात और कहना चाहूंगा इस विषय पर। महाभारत के युद्ध में यदि सबसे ज्यादा दुखी कोई था तो पितामह भीष्म। क्यों? ये बता देना चाहता हूं। जिस बाप के और मां के सामने जिसकी संतानें आपस में भिड़ती हों, लड़ती हों, ऐसा बुरा दृश्य